एवरीवन, कैसे हो आप सब, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज के थंबनेल से आप लोगों को आइडिया लग ही गया यार किसकी बात करने वाले हैं। यानी एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाली हूं आप लोगों को जिससे गारंटेड 100% गारंटी आपके +4 मार्क्स बन जाएंगे। प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है हर साल आ ही रहा है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट आ ही रहा है, ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है। तो आपको अगर वो ट्रिक पता चल जाए कि विद इन 10 सेकंड ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग श्योर शॉट आपके +4 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप सेशन लाइक नहीं किया है तो फटाफट सेशन लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कहने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सारी चीजें मिलेगी अनअकैडमी जीत पे। तो बच्चे यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब मैं जो टॉपिक आपको बताने वाली हूँ वो यही है, एरोमेटिसिटी का। एरोमेटिसिटी टॉपिक जो है ये बार बार रिसेंट ईयर में, यानी 2024, 2023, 22, 21, 2019 एंड सो ऑन, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये देख सकते हो आप, ये सारे के सारे रिसेंट 2024 के ही यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये हर साल क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ रहा है, हर साल, है ना। तो अगर आपको प्रॉपर प्रूफ के साथ, और तुम मुझे पता है बहुत गलतियां करते हो इस क्वेश्चन में, काफी जगह ये हर साल के क्वेश्चन जो है आपके आ रहे हैं, तो यार सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड सॉल्व हो जाए आपका, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि मेरे को साथ के साथ पैरेलली बताना है कि तुम कहां फंसे, ठीक है जी। पहले बता दो कि यार क्लास कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, 11th के हो, 12th के हो, या फिर आपका ड्रॉप ईयर चल रहा है। तो यार एरोमेटिसिटी को समझने के लिए, है ना, एरोमेटिसिटी को समझने के लिए हम ये बस सिंपल सी बात ये कहेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक कैसे पता चलता है। तो कुछ फैक्टर्स आपको देखने हैं शॉर्ट सिंपल तरीके से, उससे देखते ही पता चल जाएगा कि कंपाउंड आपका एरोमेटिक है या नहीं है। मतलब सबसे पहले तो कंपाउंड होना चाहिए तुम्हारा प्लेनर, ठीक है। तुम्हारा कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर, मतलब प्लेन में होना चाहिए। उस कंपाउंड में जितने हमारा साइक्लिक होना चाहिए, यानी रिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए, चमका। साइक्लिक के बाद उसके अंदर एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, यानी कि जो एटम्स है ना उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2 जो रिंग वाले हैं, ठीक है। और साथ ही में आपने ना बुक्स में पढ़ा होगा हकल्स रूल, मैं यहाँ हकल्स नहीं बोलूंगी। हकल रूल लगाना है तो लगा लो, हकल्स रूल लगाना है तो लगा लो, लेकिन मैं ना एक शॉर्टकट वाला रूल यूज करती हूँ जिससे आप बहुत इजीली ये सॉल्व कर पाओगे। हकल रूल होता है 4n + 2 पाई। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। या तो ये देखो, मैं शॉर्टकट वाला यूज करती हूँ। शॉर्टकट वाला क्या है, मेरा शॉर्टकट है, आपको देखना है सिर्फ ऑड नंबर के पाई बॉन्ड, ऑड नंबर के पाई बॉन्ड, ऑड नंबर के पाई बॉन्ड देखने हैं आपको बच्चे। क्या देखना है, ऑड नंबर के पाई बॉन्ड, या फिर साथ में उसके देख लो लॉन पेयर, जो कि क्या होने चाहिए, डीलोकलाइज्ड। ये ऑड नंबर होना चाहिए। बस इतनी सी चीज से आपके नंबर जो है +4 जो है गारंटी है ना। ऑड नंबर में होने चाहिए पाई बॉन्ड, और लॉन पेयर का काउंट ऑड होना चाहिए। प्रूफ के साथ जस्टिफाई करेंगे, एग्जांपल्स आएंगे, लेकिन आज का मेन एजेंडा बस इतनी सी चीज है। यानी कंपाउंड तुम्हारा प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। हकल रूल्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा ये भी देख सकते हो, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दैट्स इट। हकल रूल को गोली मारो, कोई जरूरत नहीं है लगाने की, डायरेक्ट इससे हो जाएगा। मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगी सारे स्ट्रक्चर्स। चलिए इसको देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इस वाले को देखो, आपको दिया हुआ ये 2024 का है, ये 2024 में आया हुआ है। तो देखो बहुत, मतलब मैं कह रही हूँ ना, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है एरोमेटिसिटी का। शॉर्ट +4 मार्क्स लेके आने अपन को, ठीक है ना। चलो ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, तुम सब ट्राई करो, कमेंट मुझे आंसर जरूर बताना कि तुमने क्या निकाला, और क्या पता वो सही हो, क्या पता वो गलत हो। लेकिन यस, बिल्कुल ऑनेस्टी रखना, क्योंकि यार अब ऑनेस्टी नहीं रखोगे तो फिर क्या ही फायदा, है ना। बाद में क्रॉस चेक करना, बता देना सही हुआ तो ये भी बता देना सही हुआ, और ऑनेस्टी से बता देना गलत भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यार यहाँ पर देखो, इसमें कहता है कि इसमें से बताने हैं टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, आपको बताने थे एरोमेटिक कंपाउंड। ये इंटीजर वाला क्वेश्चन है तुम्हारा। तो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस रिंग के अंदर आपको रिंग कोई भी ऐसे दिख रही है जिसमें sp2 कार्बन सारे के सारे नहीं है ना। एटम चाहिए sp2 वाले, ये भी sp3, ये भी, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, बट ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी, ये सारे क्या है, sp3 है। sp3 वाले क्या होते हैं तुम्हारे, sp3 वाले आपके एरोमेटिक के अंदर नहीं आएंगे। मैंने बताया था एरोमेटिक के लिए तुम्हारे रिंग के अंदर सारे एटम sp2 वाले होने चाहिए, रिंग के अंदर। इनमें से कोई भी एक रिंग भी होती ना अगर ऐसी जिसमें सारे sp2 है, आप टिक मार देते, आंख बंद करके टिक मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अपना एरोमेटिक नहीं है, इट्स नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, ठीक है।
एरोमेटिक नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर तुम लोग देखो, मेरे को ये बताओ, फिर से वही बात आ गई, दोबारा वही बात आ गई। ये कार्बन दिख रहे हैं आपको सिंगल बॉन्ड वाले, जो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन दिख जाए तुम्हें, यानी कि डायरेक्टली sp3 है। देखते ही कुछ और दिमाग में चमकाना ही नहीं है, साफ साफ दिख गया sp3। दूसरे पॉइंट्स पे तो तब जाएंगे ना जब सारे sp2 होंगे। हक्कल हुक्कल रूल पहले मत लगाने लग जाया करो, सबसे पहले देखा करो साइक्लिक है, हाँ जी मैम साइक्लिक है, फिर बस इतना देख लो प्लेन में होने के लिए sp2 देख लो, क्योंकि sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। क्या sp2 है? नहीं, sp3 आ गया। आगे की तरफ जाना ही नहीं है, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, कोई इतनी मेहनत मत करा करो सारा का सारा रूल लगाने की। उसके बाद ये भी क्या हो गया अपना, नॉन एरोमेटिक हो गया, इट्स नॉट एरोमेटिक। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, इस वाले को देखो, इस वाले को, यहां पर मेरे को थोड़ा सा अब लगेगा वो वाला तुम्हारा रूल, है ना, हक्कल वाला नहीं लगाऊंगी मैं, डायरेक्ट देखो ये कार्बोकैटायन मतलब sp2 और ये डबल बॉन्ड वाले हैं तो मतलब sp2 ही है। तो यहाँ पे आप सिंपल काउंट करो पाई बॉन्ड प्लस लॉन पेयर जो कि डीलोकलाइज होने चाहिए। तो मेरे पास 2 पाई बॉन्ड है, दिख रहे हैं सभी को, 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड का मतलब क्या होगा, एरोमेटिक। 2 पाई बॉन्ड, मैंने क्या कहा था, इधर देखो मैंने क्या बताया था, इस वाले कॉन्सेप्ट को देखो, ऑड नंबर के पाई बॉन्ड होने चाहिए और लॉन पेयर जो कि डीलोकलाइज होने चाहिए, चमका, है ना, तो ऑड में होने चाहिए। ये तो 2 है, 2 तो इवन होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा अपना, इवन है ना, इवन की वजह से हम इसको कहेंगे ये एरोमेटिक नहीं है, इसको भी हटा दो, इट्स नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, नहीं है। आ जाओ इस वाले पे, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो कितने निकल के आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4, 4 पाई, 4 पाई मतलब इवन, एरोमेटिक नहीं है, हटा दो। समझ आ रहा है कितना सिंपल से तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, तुम कहोगे मैम ये लॉन पेयर है, काउंट करो इसको, है ना, अभी बताती हूँ, 1 2 3, इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि अपने पास क्या हो गया, ऑड हो गया ना, ऑड हो गया। ऑड का मतलब क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ऑड मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक, है ना जी, समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं अपन, चमका। आप कहोगे मैम लॉन पेयर को क्यों नहीं काउंट किया, आपने तो भी कहा था लॉन पेयर को काउंट करिए, क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं इसके अंदर हम। यार मेरी बात सुनो, लॉन पेयर जो है वो डीलोकलाइज होनी चाहिए। अब आप कहोगे मैम हमें क्या पता डीलोकलाइज है या नहीं है, तो यार नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, तो यहां पर एक छोटू सा नोट पॉइंट बना के लिखना, नोट पॉइंट ये होना चाहिए कि अगर लॉन पेयर ऑन एटम जो कि क्या है तुम्हारा डबल बॉन्डेड है, दैट इज डबल बॉन्डेड, दैट इज डबल बॉन्डेड इन रिंग, डबल बॉन्डेड इन रिंग, वो कभी भी रेजोनेंस नहीं करेगा, वो उसके लॉन पेयर को रेजोनेंस में नहीं लेके जाएगा, नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, यार वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है जी, लिख लेना इस चीज को कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यार ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए मैंने सिर्फ 3 पाई बॉन्ड लिखे, 3 मतलब कि ऑड और ऑड मतलब कि एरोमेटिक, चमका। उसके बाद इधर आ जाओ, ये देखते ही सिंगल बॉन्ड वाला पता चल गया sp3 और कंडीशन थी sp2, हटा दो इसको। तो देखो कितने बन रहे हैं तुम्हारे पास, कौन कौन है अपने पास, सिर्फ ये वाला, कौन सा वाला बना, यही वाला था ना एरोमेटिक, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, तो एक ही तो है, दिखा या नहीं दिखा, एक ही दिखाई दिया, और किसी को दिख रहा है, और कोई दिख रहा है नहीं है, है ना, तो एक ही है हमारा, कौन सा वाला, ये वाला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 मार्क करके आओगे। जरूर मुझे बताना बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कि तुम्हारा आंसर सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है जी। अगला 2024 का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और एक होमवर्क के लिए भी दूंगी आपको, ताकि आप भी ट्राई कर सको। कहता कि अमंग द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिर से वही बोलता, एरोमेटिक बताओ इसमें से कौन कौन से हैं। देख रहे हो 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, तो यहाँ पे वही बात होगी, ये सिंगल बॉन्ड वाले sp3 मतलब हटा दो, जल्दी करेंगे, ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि हमें एक्यूरेसी के साथ साथ प्रिसीजन एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए, राइट, चमका, तो आपको थोड़ा स्पीडन अप करना है अपना पार्ट को। सो यस, ये वाला देखो, अब यहाँ फंस जाएगा, यहाँ पे तुम फंस गए, है ना, यहाँ पे तुम फंस गए, यहाँ पे कहोगे कि मैम आपने कहा था sp3, देखो जी sp3 है, ये रहे sp3, हटा दो इसको, sp2 चाहिए होते हैं, यहाँ तो sp3 है, हटा दो इसको। लेकिन यार मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें ये बेंजीन रिंग नहीं दिख रही है, ये बेंजीन रिंग दिख रही है, एक रिंग तो एरोमेटिक है या नहीं है, बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, और ऑड नंबर के पाई बॉन्ड का मतलब क्या, एरोमेटिक, ऑड पाई बॉन्ड मतलब एरोमेटिक। तो यार आप लोग मेरे को ये बताओ, आपने बाकी दूसरी रिंग को देख लिया लेकिन आपने इस रिंग को नहीं देखा, है ना, अगर एक रिंग भी एरोमेटिक होगी, कंपाउंड को एरोमेटिक कहेंगे, तो ये एरोमेटिक है, चमका, ठीक है जी। उसके बाद आगे वाले पे जाओ, इस वाले पे,
यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर 1 2 3 4 5 है ना। देखो सारी जगह क्या दिख रहा है, कॉन्जुगेशन ही दिख रही है, लॉन पेयर सिग्मा लॉन पेयर है ना, ऐसा करके क्या चल रहा है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे अपने पास 1 2 3 4 5 हो जाएंगे पाई प्लस लॉन पेयर जो कि डीलोकलाइज है, तो यानी नंबर ऑड हो गया। ऑड नंबर मतलब कि एरोमेटिक। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना कितना इजीली कर रहे हैं क्वेश्चन। देखो किसको कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ आ गया कि इसमें कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगानी है, तो हम ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड, मैंने कहा 10 से भी कम टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जल्दी से करोगे टाइम बहुत कम लगेगा, मैं समझा रही हूँ तुम्हें इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो हमें और कम टाइम लगेगा। ठीक है जी, चलो इस पे देखो, यहाँ पे देखो नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो कहीं भी आपको sp3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 पाई दिख रहे हैं, पाई प्लस लॉन पेयर, वही नंबर ऑड हो गया, ऑड का मतलब एरोमेटिक, ऑड का मतलब एरोमेटिक। तो टोटल कितने दिखे, 3 एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। आई होप आप सभी ने मुझसे पहले सॉल्व किया होगा और आपने अपना आंसर निकाला होगा। सही दिख रहा है ना सभी को, ये रेजोनेंस में जा रहा है, देखो लोकलाइज डीलोकलाइज्ड है, समझा है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट आपका आया हुआ था ये वाला 27 जून का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब कहता मोस्ट स्टेबल कौन है, तुम कहोगे कि मैं मोस्ट स्टेबल कैसे बताएं, मोस्ट स्टेबल के लिए तो कहीं हमारा दिमाग नहीं लग रहा, कैसे लगाए, तो यार एरोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने, वही चीज लगानी है। मोस्ट स्टेबल में जब दिमाग लगाओ, एरोमेटिक का पूछ रहा होगा, तो देखो यहाँ पे इसके पास एक पाई बॉन्ड ही है खाली, यानी कि ऑड, ऑड यानी कि अपने पास क्या होगा, एरोमेटिक, चमका। इसके बाद इधर देखो, इसके पास एक ये रहा और ये लॉन पेयर भी तो है, तो यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 क्या है, पाई बॉन्ड और लॉन पेयर, पाई बॉन्ड और लॉन पेयर, तो 2 हो गए ना इसके, मतलब टोटल 2 हो गए। 2 का मतलब तो क्या होता है, ऑड या इवन, इवन, इवन का मतलब अपने पास क्या होगा, एरोमेटिक नहीं है, हटा दो इसको, है ना। यहां पर देखो, यहां पर कितना, 1 और 2, 2 पाई, 2 पाई है ना अपने पास, तो 2 पाई का मतलब क्या होता है, 2 पाई का मतलब इवन, इवन का मतलब एरोमेटिक नहीं, हटा दो इसको। इधर आ जाओ, यहां पर ये दोनों कार्बन कैसे दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, यानी sp3, और ये भी क्या दिखा, sp3, sp2 भूल के मत कर देना, गलती होगी ना फिर गड़बड़ी हो जाएगी, नंबर माइनस, देखो जितना एक्सपेक्ट करोगे उससे 5 नंबर कम हो जाएंगे, 4 नंबर तो क्वेश्चन नहीं करने के, -1 और होगा, टोटल 5 नंबर पीछे चले जाओगे अपने टारगेट से। हमें अपने टारगेट को प्रॉपर जस्टिफाइड रखना है कि मेरे को क्वेश्चन को कहीं गलत नहीं करना। तो जितने पॉसिबल पीवाईक्यूज है यार वो करवा भी रहे हैं, आपको पीवाईक्यू सीरीज में देख लेना, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है। तो देख लेना यार, पीवाईक्यू सीरीज से आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हर साल देख रहे हो, हर साल वही, फिर से एरोमेटिक, तो एरोमेटिक का क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसको गलती से छोड़ मत देना, नहीं तो बहुत पछताओगे बाद में, ठीक है। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला, हाँ पिंक कलर ले लेते हैं। तो यार यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक इन नेचर, इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, फिर से वही बात करेंगे, मैम का स्टाइल पता चल गया आपको। तो ये लॉन पेयर, ये 1 और ये 2, टोटल 3 पाई प्लस लॉन पेयर, कौन से, डीलोकलाइज वाले, यानी कि ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक, ठीक है, ए लिख दिया एरोमेटिक। इधर आ जाओ, यहाँ पर 1 2 3, फिर से यहाँ पर 3 पाई, पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव में कोई लॉन पेयर नहीं होता, यानी ऑड, और ऑड मतलब कि एरोमेटिक, है ना। तो चलते रहो साथ के साथ तुम लोग भी। यहाँ पर देखो कार्बन कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सिंगल मतलब sp3, sp3 वाला क्या नहीं की एरोमेटिक है या नहीं है, नहीं है एरोमेटिक, sp3 आते ही वो एरोमेटिक नहीं होता, इसको हटा दो। इधर आ जाओ, ये नेगेटिव है मतलब इसके पास लॉन पेयर होंगे, नेगेटिव जहां दिखे मतलब लॉन पेयर है, तो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, लॉन पेयर जो कि डीलोकलाइज्ड है, यानी कि ये क्या हो गया, इवन या ऑड, इवन नंबर हो गया, यानी एरोमेटिक नहीं है। तो कौन कौन है इसमें एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एरोमेटिक इन नेचर, कौन सा है एरोमेटिक, एक ही खाली है या 2 है, 2 हमारे पास है, कौन सा, ए और बी, है ना, ए और बी, ओनली ए एंड बी, ऑप्शन बी। तो यार सही से बताना तुम में से कौन कौन ट्राई कर रहा है और किसका आंसर सही आ रहा है, गलत हो रहा है तो भी बता देना, ठीक है जी। ऑल राइट, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, मैं देख लेती हूँ कितने क्वेश्चन है ताकि आपको कुछ होमवर्क पे भी दे सकूं मैं, ठीक है, मिल जाएंगे। तो यार यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, पहले तो नॉट को अंडरलाइन कर लिया करो, तुम लोग मिस कर देते हो, नॉट तुम लोगों को दिखता ही नहीं है, आंखें सही होने के बावजूद नोट को इग्नोर करते हो। वैसे एक्चुअली मैं भी जब पढ़ती थी ना, तो मैं जब अपने एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन थे मेरे भी हमेशा ये नॉट जो है ना, पता नहीं क्यों दिखता ही नहीं था, है ना, चश्मा लगा के पहन के भी देखते थे तो भी नहीं दिखता था और क्वेश्चन गलत होता था। तुम बताना तुम में इसके किसी के साथ ऐसा होता है या नहीं इन केस, ठीक है। तो यार यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगेन कहता कि कौन सा एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। तो फिर से देखो,
यहाँ पे 1 2 3 है ना, ये लॉन पेयर है ना, 1 2 3 3 पाई मतलब कि ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। इधर देखो 1 पाई मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक है ना। यहाँ पर देखो एक बार इसको और देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, 5 पाई मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक, ऑड मतलब एरोमेटिक। बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे आ जाओ इस वाले पे, तुम कहोगे मैम यहाँ पे भी तो 1 2 3 4 5, 5 पाई यानी ऑड यानी एरोमेटिक कर दो, है ना, कहोगे तो ऐसे ही। लेकिन तुम फंस गए हो। फंस क्यों गए हो? देखो हाइड्रोजन दिखा रहा है अलग से चमकाता हुआ, ये एक एक्सेप्शन रूल आता है यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ना, ये दोनों के दोनों आमने सामने आ जाते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे। धक्का मुक्की में क्या हो जाएगा, ये रिंग जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यानी कि ये जो रिंग है ना ये नॉन प्लेनर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉन प्लेनर। दिखने में लगेगा एरोमेटिक और तुम फंस सकते हो, लेकिन ये नॉन प्लेनर है, प्लेन से बाहर है। और आपको एरोमेटिक कंडीशन क्या बताई थी? प्लेन में होना चाहिए, ये प्लेन में नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है जी, समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देख लो, देखो सारे ईयर्स के 2021 हर साल आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, हर साल। अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, इनमें से पूछ लिया एरोमेटिक बताओ कौन है, फिर से वही दिमाग लगाओगे, मैंने जैसा बताया सेम वही बात, यानी यहाँ पर दिखते ही दूर से दिख गया यानी sp3 है। जब sp3 दिख जाएगा यानी सोचो ना sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब कि क्या होगा, प्लेन में तो नहीं होगा, तो ये हटा दो, ये एरोमेटिक नहीं है तुम्हारा, हटा दो इसको, गलत ना कर देना भूल के भी। इधर आ जाओ, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, 3 पाई, 3 पाई मतलब ऑड यानी कि एरोमेटिक, है ना। यहां पर मैंने आपको वही कहा, बस पाई इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर काउंट कर लो, वैल्यू ऑड आ रही है एरोमेटिक, वैल्यू इवन आ रही है तो वो एरोमेटिक नहीं है, सिंपल सी बात है। यहां पर देखो लॉन पेयर है तो 1 2 मतलब एक लॉन पेयर, 1 2 3, एक लॉन पेयर और 2 पाई बॉन्ड, तो टोटल 3 हो गया ना, तो 3 का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक होता है। फिर से यहां पर देखो 1 और 2 ये पॉजिटिव साइन है, सिर्फ 2 पाई है, 2 पाई मतलब इवन मतलब कि एरोमेटिक नहीं है, हटा दो, है ना। तो कौन कौन है एरोमेटिक? अब तो बहुत समझ गए हो बहुत बढ़िया तरीके से। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कहोगे मैम आप रुको मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ, है ना। तो यार यहाँ पर बी और सी जो दोनों है यही क्या है, एरोमेटिक है। ध्यान देना, वो पूछ रहे ना एरोमेटिक, कल को ये ना आ जाए कि नॉन एरोमेटिक और तुम कॉन्फिडेंस में एरोमेटिक वाला जग के टिक करके आ जाओ। देख लिया करो क्वेश्चन अच्छी तरह, यहाँ सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे की। ठीक है जी, समझ आ गया तुम सबको। अब देख लो यहाँ पर इसके बाद है ना ये कुछ क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी को ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए करने हैं, क्योंकि मुझे ये भी तो देखना ना कि तुम में से कौन सही कर रहा है ये। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना क्वेश्चन 1 का आंसर इतना होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, फिर से वही पूछ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, मैं चेक करूंगी किसने सही आंसर दिया है, कौन इस कॉन्सेप्ट को सीख चुका है, क्योंकि यार ये क्वेश्चन है ना हर साल आता है तुम्हारा, ये क्वेश्चन हर साल आता है, और ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 है। यार ये क्वेश्चन सेम आ गया, वैसे मैंने अभी करा दिया था, ये क्वेश्चन तो सेम ही हो गया, वही वाला अभी बताया था, ये वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यस ये वाला यार यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन +4 मार्क्स आपको शॉर्ट दिलवाएगा, और यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही है, हम कहीं भी सिली मिस्टेक से या किसी भी गलती से वो नंबर को गवा नहीं सकते हैं, तो तुम्हारे लिए सबके लिए वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब पता ही है कि यार ये क्वेश्चन आना ही आना है तो क्यों गलतियां कर रहे हो। ठीक है जी, तो ध्यान से देख लेना। अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि जो उत्सव था उसमें नेक्सस क्रैश कोर्स बैच 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है। कोर्स प्राइस देखो बच्चे सिर्फ 1999 में आपको ये मिल रहा है। जो यूज करेगा कोड GG07, यानी कि ये आपका गुंजन नाम का कोड है GG07, यूज कर लो ताकि आपको इस पे प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाए। लाइव हो चुका है, फटाफट से रजिस्टर कर लो ताकि जो बचा हुआ टाइम है, जो तुमने बहुत ज्यादा टाइम अपना बर्बाद कर दिया, अब उस टाइम को टॉप एजुकेटर्स आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, बहुत बढ़िया से आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे, आपका ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। अब डिले मत करो, जो अभी भी भटक रहे हैं ना इधर उधर कुछ मिल जाए, ये आपके सामने है, ये आपको प्रॉपर आपका वो जो रूट है वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है जी, ओके, वो रूट में आपका सफर बनेगा। तो यस 2025 एस्पिरेंट्स के लिए दूसरा क्रैश कोर्स बैच है चैम्प्स 2.0, तो इनरोल कर सकते हो, और जो बच्चा यूज करेगा कोड GG07 उसी को ही डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच है 2027 एस्पिरेंट्स के लिए, तो यार अभी से ट्राई कर लो। 9999 का बैच है, GG07 कोड यूज कर लेना। रफ्तार क्रैश कोर्स 2.0 बैच है, 1999 में क्रैश कोर्स है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ स्प्रिंट क्रैश कोर्स है,
और बाकी जो भी आपको दिख रही है यहाँ पे आगाज 3.0 बैच, डिपेंडिंग ऑन कि आप किसमें देखो इंटरेस्टेड हो, यस यू कैन डू दिस। उसके बाद में ये अनअकैडमी उड़ान, यानी कि 50 बार तैयारी दमदार, है ना। तो यार यहाँ पर याद रखना आप लोगों कि एक मेगा सेलिब्रेशन है अनअकैडमी सेंटर में, मतलब 50+ सिटीज जो है वहां पर ये होगा, जिसमें इंडिया टॉप एजुकेटर क्रिएटर आएंगे, अनसेट चैंपियंस को सेलिब्रेशन करेंगे, और साथ ही में आपका एक्साइटिंग रिव्यूज और सरप्राइज आएंगे। नवंबर 26 को है 6 बजे, तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना कि यार आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है जी। ऑल राइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बच्चे याद रख लेना कोड GG07 जो मैंने आपको बताया था, और मुझे बताते रहना, डू लेट मी नो देयर इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा नेक्स्ट चीज जो भी आपको रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में यार बता दिया करो, उसी चीज पे वीडियो लेके आ जाएंगे, जो भी टॉपिक प्रॉब्लम दे रहा है हम लोग लेके आ जाएंगे। सो यस, थैंक यू सो मच बच्चे फॉर अटेंडिंग द क्लास। आप लोगों ने अगर यहाँ तक सुना, दैट मीन्स आप ट्रूली डेडिकेटेड हो पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, एंड दैट इंस्पायर अस एज अ लॉट, ठीक है। तो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू कॉन्सेप्ट, अच्छा सा अमेजिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको डेफिनेटली। सो यस, सी यू ऑल देन इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।